समस्त जनता जनार्दन का सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज विश्व की वर्तमान स्थिति के बारे में विचार प्रकट किया जा रहा है। तो भाई ने प्रश्न किया कि इस स्थिति में युवा वर्ग के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस संबंध में मेरा कहना है कि युवा वर्ग जो है ना, अपनी संतान ही तो युवा होती है। तो जड़ है संतान, बीज है संतान, तो बीज से ही अंकुर फूटता है, वृक्ष बनता है। तो इसी प्रकार से युवा वर्ग ही भारत की या किसी भी देश की जो संस्कृति है वो युवा वर्ग से ही चलती है। असलियत में भारतीय संस्कृति जो है वो सारे विश्व का कल्याण करने में सक्षम है। और संस्कृति क्या है, युवा वर्ग ही उसकी संस्कृति है। तो युवा वर्ग संस्कारी हो, दीक्षित हो, तो समझो कि विश्व ही का अस्तित्व ठीक है। और युवा वर्ग ही मतलब दीक्षित नहीं है, संस्कारी नहीं है, तो देश का अस्तित्व भी खतरे में है। आज युवा वर्ग अपने उद्देश्य से भटक गया। मतलब सभी का, मनुष्य जाति का, विश्व की मनुष्य जाति का उद्देश्य सबका एक ही है। वो उद्देश्य है केवल भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कह लो उसको, या जीवन का परम लक्ष्य कह लो, या जीवन के मनुष्य जन्म मिलने के लिए हमारा क्या मतलब उद्देश्य है। वो एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, और कोई उद्देश्य नहीं है सबके सबका। लेकिन उद्देश्य सही न होने की वजह से आज जो ये स्थिति है, उद्देश्य से हम बढ़ गए। हमारा उद्देश्य भारतवर्ष का कल्याण करने के में जो सक्षम मैंने बताया, वो उद्देश्य के वजह से है। उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है योग प्राप्ति कह ले, भगवत प्राप्ति कह ले, तो ये ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हमने विदेशों की और जो विकसित देश हैं उनकी वो हैं भोग और ऐश्वर्य का प्रधान देश। तो भोग और ऐश्वर्य की प्रधानता से हम योग से विचलित हो गए। विकसित देशों की गिनती में तो हम आ गए, लेकिन अपने जो योग के प्रति जो हमारी असली शक्ति थी, जिसके कारण हम विश्व गुरु कहलाए, जिसके कारण हम सारे कल्याण करने में सक्षम है, उससे हम बढ़ गए। और जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग ही मतलब के अंदर आज भी इतनी ताकत है कि जैसे मतलब सीता माता की खबर लाने के लिए सबको कहा गया, तो हनुमान जी चुप रहे। तो जामवंत ने कहा भाई तेरा तो जन्म ही राम राज्य के लिए हुआ और आप ही चुप हैं, तो फिर काम कैसे चलेगा। तो एकदम उसको अपनी शक्ति याद आ गई। तो ऐसे ही मनुष्य जो है ना, मनुष्य की शक्ति, युवा वर्ग की शक्ति इतनी महान है कि युवा अपनी शक्ति को भूले तो तब जब इसको बताया ही नहीं गया। हमारा ये विडंबना है कि युवा वर्ग को उस शिक्षा से वंचित किया गया कि जिससे हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, तो ये इसमें हम स्वाधीन हैं। तो युवा वर्ग बिल्कुल स्वाधीन है, सक्षम है, आत्मनिर्भर है। आज की जो स्थिति है कोरोना जैसी, ये कहते हैं कोरोना की स्थिति, असल में देश में क्या पहले कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या 7 समस्याएं तो कोरोना तो है 8वीं, लेकिन 7 तो अलग हैं। क्या कि मतलब इसका ये अपना
जनसंख्या की समस्या आ गई, बेरोजगारी की समस्या आ गई, जातिवाद की समस्या हो गई, फिर आरक्षण की समस्या आ गई, फिर मतलब भ्रष्टाचार की आ गई, फिर क्या ये मतलब नारी सुरक्षा की आ गई, गौ सुरक्षा की आ गई। तो इतनी सुरक्षा तो 8वां ये आ गया। तो असलियत में कोई समस्या नहीं है, और इसने जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह सक्षम है इन सारी समस्याओं को नष्ट करने में। और इसमें समय नहीं लगता कि इतना समय लगेगा, नहीं, समय तो तब लगे किसी चीज का निर्माण करना हो, उसमें समय लगेगा। जो चीज है उसका क्या है, तो मतलब ये जो कोई भी स्थिति आती है वो सारी स्थितियां साधन सामग्री बन जाती है जब हमारा उद्देश्य ठीक हो। उद्देश्य क्या है? योग प्राप्ति। मतलब इसमें सभी स्वतंत्र हैं, और जब सभी स्वतंत्र हैं तो युवा वर्ग भी स्वतंत्र। तो युवा वर्ग के बुद्धि में ये बैठ गया कि हमें नौकरी मिलेगी, उससे धन मिलेगा, पद मिलेगा, तो पद मिलेगा, नौकरी मिलेगी, तब जाकर के हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और तब देश के लिए, परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं। ना ना ना, ये सारा वहम है कि भाई हम यूं के यूं भरपूर हैं। खोया कहे सो बाबरा, पाया कहे सो कूड़, खोया पाया कुछ नहीं, यूं का यूं भरपूर। तो ये केवल मनुष्य जन्म हुआ। तो युवा वर्ग में इतनी शक्ति है कि ये बिना किसी धन के, बिना किसी पद के, बिना किसी नौकरी के सक्षम है इस आज की स्थिति का मतलब पूरी तरह नियंत्रण करके अपना भी कल्याण कर सकता है और सारी दुनिया का भी कल्याण कर सकता है। युवा वर्ग के अंदर इतनी शक्ति है। लेकिन ये जो केवल इसने वहम को निकालना है कि उद्देश्य हमारा योग प्राप्ति है और इसी के लिए हमारा जन्म हुआ। तो इसमें अगर हम पराधीन हो गए तो फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या होगी? मनुष्य जन्म की सार्थकता तो इसी में है जब हम जिस कार्य के लिए आए उस कार्य को कर ले, तो उस कार्य में हम स्वतंत्र हैं। तो युवा वर्ग से मैं हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पूरी तरह सक्षम है कि पढ़ाई करेंगे। इतनी पढ़ाई के बाद होंगे PhD कर लेंगे या ये कर लेंगे, ना कुछ आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कक्का नहीं जानते, अनपढ़ है, फिर भी आप भरपूर है। क्यों? अके जिस चीज का निर्माण करना है उसके लिए तो समय भी लगेगा, बुद्धि भी लगानी, और जो चीज है ही है उस है को मतलब अप्राप्त को प्राप्त करने में समय भी लगेगा और बुद्धि भी चाहिए, विद्वत्ता भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अप्राप्त कौन है? संसार, और प्राप्त कौन है? भगवान। तो ये प्राप्त को प्राप्त करने के लिए प्राप्त तो है और संसार नहीं है, तो नहीं के लिए तो निर्माण करने के लिए समय भी लगेगा, सब लगेगा, लेकिन जो है ही है उसके लिए करना तो है। इस उद्देश्य को, इस सच्ची बात को हम अपने हृदय में धार लें कि भाई हमें कुछ भी नहीं करना है भगवान को पाने के लिए, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। और इसको पाने के लिए हमने कुछ ये मुफ्त में मिलने के लिए तैयार, तो ये कैसे मिलने के लिए कि भगवान को हमने खुश करना है। तो भगवान जैसे माँ बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी तो बच्चा तभी बन गया जब उसके यहाँ उसका जन्म हो गया, तो ऐसे हम भगवान को पाने के तो अधिकारी बन ही गए। तो अधिकारी जब उसके अधिकारी बन गए तो उसकी प्रॉपर्टी भी सारी हमारी बन गई। तो ये सारा संसार हमारा ही है और ये भगवान का है। तो भगवान खुश हो गए तो संसार हमारा है और हम संसार के हैं, तो उसमें कठिनाई क्या हुई? तो भगवान को खुश करने के लिए कहीं से बाहर से विद्वत्ता, शिक्षा या नहीं, कुछ नहीं करना। इसमें तो उद्देश्य है कि भाई हमारा उद्देश्य है, तो हमने क्या भगवान ने साफ कहा, गीता कहती है और सारे शास्त्र कहते हैं। मैं सारे शास्त्रों के बजाय गीता को ही लूं तो गीता जिस टाइम अर्जुन
बिल्कुल संकट काल स्थिति में आ गया, एक सेकंड का पता नहीं कौन मरेगा कौन जिएगा, तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। आज हमारा विश्व भी किंग कर्तव्य विमूढ़ है कोरोना की दृष्टि से, या कैसे कह लो, इतनी समस्याएं आ गई हैं तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। ऐसी स्थिति में अर्जुन से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति आज देश की नहीं है, तो जब उसने भी भगवान से प्रार्थना करी तो वो इस स्थिति में आया, और जिस स्थिति से ऐसी स्थिति आई उसी को स्वेदन मान बैठा हो कि भाई ये जो मेरे भाई हैं इनको मैं मारूंगा, पाप लगेगा, इससे तो करा मैं भीख मांग के खा लूंगा और गुरुओं को उनको ये करूंगा। तो भगवान ने सारी बातें उसकी ठुकरा दी, कहने लगा अगर तू इनको नहीं मारेगा तो पाप लगेगा, अगर मारेगा तो पाप नहीं लगेगा, और क्या वर्ण संकर हो जाएंगे, पाप होगा, औरतें दूषित हो जाएंगी, अज्ञान कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरा उद्देश्य ठीक है, धर्म को स्थापित करने के लिए उद्देश्य है। जब धर्म को स्थापित करने के लिए उद्देश्य है तो फिर तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। अगर तो इस धर्म के कर्तव्य से गिर जाएगा फिर पाप भी लगेगा, नीचा भी देखने, दुनिया में बदनामी भी होगी। तो ऐसी जो स्थिति है हमारी युवा वर्ग, इसमें जैसे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सारे खड़े थे और द्रौपदी का चीरन हरण हो रहा है, जबकि इतने धुरंधर धर्मवेत्ता सारा कुछ थे और शक्तिशाली थे, मतलब विश्व की सारी शक्ति वहां बैठी हुई थी, और द्रौपदी का चीरन हो रहा है, और उसके अपने जो पति थे वो भी बैठे हुए थे, वो भी बंधे हुए एक किस्म से बैठे, सारी की सारी स्थिति देख रही है, इतना अनर्थ हो रहा है, और फिर भी वो देख रहे। वो क्या कारण था कि वो सारे के सारे जो ये भीष्म पितामह के दुर्योधन का दूषित अन्न खा करके बुद्धि और धर्म, भगवान ने भीष्म पिता को धर्म का सूर्य कहा और धर्म के सूर्य का उन्हें उपदेश भी दिया, उस धर्म के मुताबिक ही युधिष्ठिर ने राज किया है जी। तो जो राम राज कहते हैं वो धर्म राज राम राज एक ही बात, और धर्म का उपदेश दिया। जब से सृष्टि चली तब से जब भी युग परिवर्तन होता है तो उसमें सारा संविधान भी विधान भी सब कुछ बनाया जाता है। व्यास जी ने भी जब द्वापर के बाद कलयुग आने लगा सारा विधान रख दिया था। आज जो कहते हैं हमने शिक्षा की नीति बनाई है, फलाने की नीति बनाई है, अब ये योजना बनाई है, ये सारी की सारी जो है ना ये बुद्धि की अनंत बुद्धियों की अनंत शाखाओं वाली अनंत बुद्धियों का परिणाम है। लेकिन बुद्धि जो है जो मैं गया उद्देश्य क्या है? व्यवसायिक बुद्धि जो है ना वो एक ही है और परमात्मा भी एक है। जो व्यवसायिक बुद्धि है उसको समबुद्धि कह दो, समाधावचला बुद्धि कह दो, योगस्थ कह दो, आत्मस्थ कह दो, बात एक ही है। तो ये जो स्थिति है ये हमारी है, इसमें मतलब और जो भोगीय प्रसक्ता नाम मतलब जो भोग में आसक्त हो गए उनकी अनंत बुद्धि होती है, अनंत शाखाओं वाली। आज जो विश्व है ना अनंत बुद्धियों वाला बलवती बुद्धि है, एक से एक बुद्धि में आता है और अनंत उस बुद्धियों की शाखाएं बन गई हैं कि भाई मान लिया मैंने ये करना कि भाई मेरे पे धन होना चाहिए, धन चोरी करके आएगा, टाका टाल के आएगा, ईमानदारी से आएगा, कैसे आएगा, ये शाखा बनेगी इसकी, उद्देश्य ये हुआ। तो ऐसे जो व्यवसायत्मक बुद्धियां वो तो एक है कि एक ही साथ है सब जगह। आजकल कहते हैं 2 in 1, 3 in 1, 4 in 1, और मैं कहता हूं ऑल इन वन, मतलब सब कुछ जिसमें आ गया, सब कुछ कौन है? परमात्मा। तो उस एक को पकड़ लिया तो सारे पकड़े गए। अगर सारी दुनिया को पकड़ोगे और वो एक नहीं पकड़ा तो वो एक ही साथ है, सब सदा सारी समस्याएं हल हो जाएगी एक को साधने से। और सारियां ना समस्या ना हल करोगे तो एक भी समस्या हल नहीं होगी। एक ही साथ है, सब सदा, सब साधा, सब जाए, जो सींचा मूल को, तो मूल में जब पानी दे दिया तो सारी की सारे भूंगल तक वृक्ष के पानी चला जाएगा। लेकिन वैसे करना था मैं तो उसमें कठिनाई आ गई। इसी प्रकार से हमने ये जो उद्देश्य है युवा वर्ग उद्देश्य बना ले कि भाई हमें मिला हुआ तो सब कुछ है। तो भगवान से अर्जुन ने कहा अपनी स्थिति में पूरा का पूरा मतलब गीता
अमेरिका को तो फेंक दिया विश्व ने, भारत का वो भारत से चली, इसने भी भारत इसका मजाक उड़ा दिया गीता का। अर्जुन कहने लग रहा कि मेरे को 3 लोक का निष्कंटक राज मिल जाए तो भी मेरे को शांति नहीं मिल सकेगी, मेरे को ये निश्चित हो गया। और बात उन्हें सच्ची गई थी। उसको क्या 3 लोक का राज दिया? भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, और 8 घंटे में उसका एकदम सारा का चक्कर लगा, मैं सारा कुछ स्थिति ठीक होगी, लेकिन वही आपकी कृपा से। और जो आपको सो करूँ, पहले तो कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, लेकिन फिर कहा जो आप कहोगे सो करूंगा, तो सीधा हो गया। क्या कि उसने साफ कहा कि 3 लोग के राज से शांति नहीं मिल सकती। आज सरकार जो है भगवान से भी बड़ी होगी, हम थारे को ये सुविधा दे देंगे, हम ये दे देंगे। भगवान ने उसको कोई सुविधा नहीं, कोई अनुभव सुख भी दुख भी मेरी तरह दूर कर सकता, ये तो गर्मी सर्दी की तरह तो सहन करना पड़ेगा। तो भगवान भी क्या तो सहन कर, हम तेरा इसमें कोई दखल नहीं दे सकते, लेकिन हम भगवान से भी ना थारे को दुखाने देंगे ना सुखाने। फिर भगवान कहे कहाँ तक करोगे तुम? दौड़ सका तो दौड़ दे, जितनी तेरी दौड़ सका तो कमिटा वस्तु छोड़ की दौड़। वो कोरोना ने सारे विश्व की आंख बंद कर दी, कहने लगा चलो कहाँ तक चलोगे? तो ये कोरोना कुछ नहीं है, ये हमारा जो अव्यवसायत्मिक बुद्धि है, जो अनंत बुद्धियां बन गई है, उसकी अनंत शाखाएं हो गई हैं। ये जो बलवती बुद्धि है, इसमें हम आविष्कार कर सकते हैं, विज्ञान के दौर कर रहे हैं, ये इतना तरक्की और कर सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं बांध के बिठा सकते। भगवान की मर्जी तो चाहे हम कितनी दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन जहां भगवान का पल्ला पकड़ दिया, फिर ये सारी निरस्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। जैसे दूध का पसारा है ना, दूध निकलने का सूर्य निकला है ना, दूध सब भाग जाते हैं। तो ऐसे इसके लिए प्रयास नहीं करना, क्योंकि जो है भगवान तो है, ये स्थिति है, इस स्थिति को निर्माण नहीं करना, इसका कुछ नहीं करना। जो हमें ये जो बलवती बुद्धि हो गई है, अनंत बुद्धियां हो गया, इन अनंत को समबुद्धि कह लो या व्यवसायत्मिक बुद्धि कह लो या मतलब योगस्थ कह लो, ये जो स्थिति है हमारी, ये न्यू की न्यू अब भी है। तो अब है तो युवा वर्ग ने तो ये जागरूक होना है कि हमारी स्थिति के लिए हमने सेवा करनी है, तो भगवान को खुश करना है। तो भगवान को क्या करना है? एक थ्योरम होती है रेखा गणित में, तो उसमें दिया हुआ है ये सिद्ध करना है, सामग्री है ये। तो जो हमें भी दिया हुआ है, जो हमें मनुष्य जन्म जहाँ जिस जगह मिला है, ऐसी ही एज इट इज, जैसा का जैसा है वैसे के वैसे में हम अब भगवान को खुश कर सकते हैं। तो भगवान को खुश करने के लिए क्या करना है? कर्तव्य परायण का। अर्जुन को उसने कहा कि जो तेरा तुम भीख मांग कर खाएगा या कुछ नहीं, और तुमका भयंकर स्थिति में मेरे को युद्ध में क्यों तो भयंकर छोटी बड़ी कोई परिस्थिति नहीं होती। जो जिसके पास इनकम टैक्स उस पर लगेगा, जिस पर इनकम है, इनकम नहीं तो टैक्स नहीं। तो हमारे पास जितनी इनकम है, हमारे पास शरीर है, ना धन है ना कुछ है, तो शरीर से हम, और शरीर भी मतलब बिल्कुल कमजोर है, बीमार है, कुछ नहीं है, भाव तो है। तो हमारा जो आज कोरोना की स्थिति का जो क्या मास्क का नहीं, ये सारे बुद्धि का विकार है, ये कोई उपाय नहीं है। उपाय है भाव। मतलब भाव कौन सा? सद्भाव कौन सा? निष्काम भाव। तो ये भाव की इतनी विलक्षण शक्ति है कि कहाँ नहीं है ये भाव। तो जहाँ ये भाव होगा वहीं राम होगा, वहीं भगवान होगा, वहीं हनुमान होगा। जहाँ ये भाव है तो जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम वहाँ राम नहीं। तो हमने गांव में राम होता था, राम में हनुमान होता था, सारी दुनिया खुश थी। लेकिन गांव में क्या आ गया? राम को उड़ा दिया तो हनुमान भी चला गया, शहर बन गया, शहर की जलाली मुँह चिकना पेट खाली। अब सफेद पोष हो गए और हो गए, सारा वैभव संपन्नता तो हो गई, लेकिन राम चला गया एकदम। ऐश्वर्यता धन दौलत जगत आ गई, भोग आ गए, लेकिन योग भाग गया। तो योग क्या? राम ही योग है। तो राम के कारण ही हमारी शक्ति है। तो राम को हम न पकड़ने में कई बार से या दिए करें, हमने करें ना कुछ करा, कक्का नहीं आप जान ले, कुछ नहीं जानते, न्यू के न्यू। केवल मनुष्य जन्म मिल गया, केवल यही शर्त है भगवान की, मनुष्य जन्म मिल गया और मेरा भाव बन गया
कि भाई भगवान सब कुछ है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ, तो गीता साहब कह कि इतना भाव। तो आज कोरोना का सारे ऑल इन वन भाव की शक्ति है। इन्होंने शब्द पर तो बड़ा विकास कर लिया, और ये विकास तो वो है जिसका कभी विनाश न हो, इसका तो विनाश निश्चित है। जब शरीर का विनाश निश्चित है तो संसार का ये तो चलायमान है, सरसरी संसार है, तो संसार सरक का दायरा है, सरकता दायरा, तो चलते हुए को क्या हम पकड़ेंगे। तो जो पहले ही है वो, और हम पहले ही हैं, तो शरीर ने तो भगवान भी आए, वो भी अंतर्धान हुए। तो ये शरीर ने जाना है, संसार ने जाना, शरीर संसार की एक जाति है, आत्मा परमात्मा की एक जाति है। तो युवा वर्ग को जो शिक्षा दी जाती है, और पहले से लेकर इंग्लिश मीडियम कर दिया। अरे हमारी संस्कृति तो ऐसी भी सारी दुनिया का करते। तो इनकी संस्कृति जब से सृष्टि रची, देवताओं की भाषा संस्कृत हिंदी, तब से तो ये है। लेकिन जब से आजाद देश हुआ तभी से हम भटक गए और योग से विचलित हो गए। और आज हमारे युवा वर्ग की ऐसी स्थिति है, बंधुआ मजदूर जैसी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी। तो आज उत्तम नौकरी है, नौकरी PhD MA पास लड़के की नौकरी नहीं मिली तो कुछ नहीं मिला, नाश हो गया। लेकिन मैं ये दावा करके कहता हूँ, मैं 20 साल हो गए घर छोड़ दिया था, और ना पैसे का लालच किया, ना पद का लालच, ना इज्जत की लालच, ना कुछ, चाहे भूखा मरे। असलियत में मैंने ये तजर्बा हुआ कि जो जीवन है वो, हमें जीवन का पता नहीं जीवन क्या, हमें सुख का पता नहीं सुख क्या है। सुख क्या है? जिसके पीछे दुख नहीं वो सुख है, और जिसके पीछे मरण नहीं वो जीवन है। तो ये जीवन जिसके पीछे मरण है उसको तो आप जीवन, फलाना आदमी पूरा हो गया, क्यों? मरण तो वो जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन लग गया था, लेकिन आज मरना पूरा हो गया, उससे आगे नहीं मरेगा। तो मरने के प्रवाह को हम जीना कह रहे हैं। और सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, तो ये द्वंद्व है, कहीं सुख कहीं दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी राग कभी द्वेष, कभी लोभ कभी राग कभी द्वेष। तो ये क्या सारे के सारे द्वंद्व में है। और कभी दिन कभी रात, सूर्य के पास ना दिन ना रात है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो ऐसी हमारा जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, इसको कोई खोज नहीं सकता। युवा वर्ग से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वहम को निकाल दो कि नौकरी मिलेगी या, अरे इसको दास प्रथा कहते हैं। दास प्रथा से तो दुनिया अभिशाप मानती थी। शिवाजी महाराज बच्चे थे, दूध पीऊ बच्चे थे, उनकी माता जी कहीं बाहर जाने लगी काम से, तो दासी को कहा कि तुम इसको दूध पिलाना, ना इसको रोने ना देना शिवा को। तो वो गई तो पीछे से रो पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई क्या इलाज करूँ इसका, इसको दूधी पिला दूँ, अपनी दूधी पिला करके उसको सुला दिया। तो उनकी माता जी आई करने लगा, ये शिवा रोया तो नहीं था, अगली रोया तो था, तुमने क्या किया? अगर मैंने उसको दूधी पिला दी। अरे तूने उसकी दूधी पिलाई है कहाँ? उठा करके शिवा को उल्टा करके सारा दूध वापिस निकाल दिया, उल्टी करा दिया। क्यों? कन्या जी माता ने की दिया था, कोई बात नहीं। अरे मैंने जिसको राजा बनाना है, अगर ये दासी का दूध पी लेगा तो दासत्व स्वीकार कर लेगा। आज हमारा सारा वर्ग, मुझे विडम्बना है कि वो दासत्व स्वीकार किए हुए है कि दास बन जाए, नौकर नौकरानी, बच्चा भी बच्ची भी। अरे हमारा तो सीता और राम, मतलब सारी विलक्षण शक्ति, लड़के लड़की में विलक्षण शक्ति है, ये किसी के पाबंद नहीं है। ये न्यू के न्यू पर, जब हम नौकरी ही करनी है, जननी माता की नौकरी करें, अपनी धरती माता की नौकरी करें, गौ माता की नौकरी करें, गीता माता की करें, गायत्री माता की करें, वेद माता की करें, इतनी माताओं के होते। अरे एक माता के बच्चे में न्यू का रण बण व्याधि विपत्ति में रहीमन का तहु जनी रोए, और जो रक्षक जननी जठर ओ प्रभु पड़ गए न सोए। तो वो सो पड़ के सो गए थोड़ी हैं, वो अब भी आज न्यू की न्यू भरपूर हैं। तो जब वो भरपूर हैं तो हमें करना क्या है? हमने करके तो 73 साल हो गए, करके देख लिया, अब ना करना है आपने। ना करने से सब कुछ हो जाएगा। जब ना करने से सब कुछ हो गया, क्रिया कहाँ है? संसार के लिए क्रिया है, भगवान के लिए क्रिया नहीं है। तो भगवान है ही प्राप्त, उसके लिए क्या क्रिया करनी? उसके लिए तो अक्रिय अवस्था है। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलता रहूंगा, ये क्रिया है, इसका आरंभ हुआ, अंत होगा।
तो जिसका आरंभ है अंत है वो क्रिया संसार के लिए है, और जिसका अंत नहीं आरंभ भी नहीं सदा है नित्य है वो योग है और वो परमात्मा है। तो परमात्मा से योग हमारा है ही पहले ही है, तो जब पहले ही योग परमात्मा से है उसके लिए क्या प्रयास, उसके लिए अप्रयत्न, कोई प्रयत्न नहीं करना। जैसे मतलब समुद्र में डूबने के लिए क्या प्रयास करना, कुछ ना करो डूब जाएंगे। ऐसी भगवान को करने देने के लिए भगवान की स्थिति में भगवान में डूब जाओगे। दास रता एक डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान, गहरा प्रेम समुद्र है कोई डूबे चक्र सुदान। तो ये गहरा समुद्र है, इसमें जब डूब जाएगा ना तो कोई मतलब फिर पुनः और दुनिया से कोई वास्ता नहीं करा। क्या दास रता एक राम सो उगै लोक सुख त्याग, और तुलसी न्यारो है न दुख की आग, उसको दुख हो ही नहीं सकता। क्यों अगो, तो ऐसे मैं बात कहूंगा तो युवा वर्ग वो कह सकता है कि ये तो बातें बनाता है, इसने संन्यास लिया, इसका काम चलेगा हमारा काम चलेगा। 4 मजदूर ऐसे ही जा रहे थे, एक बाबा बैठा था तो कहने बाबे काम कर लेनी धाम कर लेनी, दुनिया को उल्लू बनावे और हलवा पूरी खावे। तो बाबा को भी सुन गया, बच्चा इधर आना, क्या करते हो जी, मजदूरी करते हैं, मेरे को भी काम है, एक दिन के लिए मेरे को मिल जाए वो मांगोगे वही आपकी मजदूरी दे दूंगा, अभी आपका तो काम कल ही कर देंगे, कल आ जाओ। तो वो कल अगले दिन आ गए, एक कमरे में बिठा करके चारों कोनों में मुंह करके उनको बिठा दिया, लठ हाथ में ले लिया कि जो आपस में बोलोगे तो लठ लगेगा, आपने मन मन में राम 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 कहना और कुछ नहीं कहना, और आपको जाते हुए आपके दिहाड़ी के पैसे मिल जाएंगे, है जी, आराम से जाना। अच्छा इसमें तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो बैठ गए 10 मिनट 15 मिनट आध घंटा हुआ तो आपस में पूछा क्या हाल है, मेरा सिर फटने को रहा, मैं पागल होने हो रहा। तो 15 मिनट और लगने के बाद सारे चारों इकट्ठे हुए, बाबा मारते छोड़, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। कहना तुम मेरे को कह रहे थे कि बाबा ऐसे ही बैठा है, हलवा फिर थारे को भी हलवा पूरी भी दूंगा, दिहाड़ी भी सारे, आराम से बैठो भगवान का भजन करो। हम तो ये सिर टाटली गंदी होगी हमारी, वही काम कर लेंगे, हम ये बैठ नहीं सकते। और फिर भगवान को बदनाम क्यों करते हो कि भाई भगवान क्या कर लेगा, बैठे को क्या ले लेगा। अरे तुम बैठ कर जो देखो भगवान के प्रति उसका विश्वास, चारों वेद डंडोर पे सारे को सारा श्रद्धा विश्वास नहीं हुई, चारों वेद कंठस्थ करिए, जीरो हो, और आपने कक्का नहीं आता, कोई वेद कोई शास्त्र कोई गीता कुछ नहीं, तो आप अश्रद्धा विश्वास पूरा है तो आप हीरो है जी। तो मतलब जो ज्ञान है ना वो ज्ञान वेद शास्त्रों और इनमें या परिवार संसार ना कहीं नहीं है, यहाँ तो उल्टन है। ज्ञान तो हमारे भीतर है और जब भी होगा उसी टाइम प्रकट होगा। राजा जनक ने विद्वानों से कहा ज्ञान कितनी देर में, अब फटाफट हो जाएगा, जैसे रकाब पे घोड़े की पांव रखा दूसरी तरफ इतनी देर में हो जाएगा, तो मेरे को दो, जो हमारे में इतनी शक्ति नहीं है, कल अंदर करके सारे के सारे। तो अष्टावक्र ने आकर क्या वो ज्ञान को इतनी देर में, क्या एक ही श्लोक, क्या विषयों को विष की तरह छोड़ दो, विषयों को विष की तरह छोड़ दो। तो विषयों को हमें अमृत की तरह पकड़े हुए हैं, तो अमृत की तरह पकड़ेंगे तो विष का कौन, जब अमृत का मजा मीठे का मजा लोगे, जहर के लड्डू खाओगे तो मिठास का आनंद लोगे, तो जहर का भी लेना पड़ेगा। आज जो युग स्थिति है ये जहर की स्थिति है, मिठास का लिया तो जहर का भी लेना पड़ेगा। तो ऐसे ये स्थिति हमने हमारी लाई हुई है और हम ही इसको दूर कर सकते हैं। इसमें कोई किसी की बाहरी वस्तु की या उसकी भाव, केवल भाव, भगवान का भाव, सद्भाव, निष्काम भाव। आज अपना अपना पेट पीट रहे हैं, आज क्या आदमी किसी के अंदर निष्काम भाव तो रहा नहीं, पति पत्नी में फूट, भाई में फूट, बाप बेटे में फूट, भाई बहन में फूट। क्या आज पत्नियां, अरे एक पत्नी है उसका घर वाला डॉक्टर है, डॉक्टरी बन गई, उसका पति मास्टर है तो मास्टरी बन गई, उसको बिना कुछ किए पदवी मिल गई। लेकिन आज क्या है कि मैं ही एमपी बनूंगी, मैं ही एमएलए बनूंगी, मैं ही, वो पति क्या बनेगा फिर। तो मतलब जब ये खुद बनेंगी सारा कुछ, सारा मतलब अब सरकार भी ये करते हैं, 30% 50% मैं क्या 100% इनको दे दो, सारा का सारा इन्हीं को दे दो। अब ये
बच्चे को जन्म देते हैं। अगर इनको न्यू कहना कि बच्चे का जन्म भी आदमी कहीं सौंप दो तो ये उसके लिए भी तैयार है। फिर कहा आपद आपकी जिंदगी, जहाँ आपद आपकी होगी, जहाँ स्वार्थ होगा, जहाँ अभिमान होगा, वहाँ यही हाल होंगे। तो हमें ये, मेरे को चाहे कितनी कठिनाई है, मेरा परिवार कैसे खुशी होगा, मेरा परिवार कैसे तरक्की करेगा। राजमाता बन गई थी कुंती माता, उससे कहा कि राज का सुख भोगो। कल भाई मैंने राज का सुख भोगने के लिए लड़ाई के लिए निकाला। माता जी आपके कहने से तो हमने लड़ाई लड़ी थी। आपने कहा था क्षत्राणी जिस दिन के लिए बच्चे पैदा करके आज दिन आ गया, और धर्म का लड़ाई करने के लिए आपने कहा था। मैंने लड़ाई नहीं, मैंने धर्म की स्थापना के लिए कहा था कि धर्म की स्थापना करो, अधर्म का नाश करो। आपने अधर्म की नाश कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी। मेरा यही कार्य था, मैंने इसका सुख नहीं लेना। और जितने दिन वो जी उतने दिन सुख नहीं दिया, दुखी दुखों से आज उसकी पूजा हो रही है। 5 कन्याओं में नाम नहीं लिखा गया। मंदोदरी ने अपने राक्षस की सेवा कर कभी पति परमेश्वर की सबर फिरा, 5 देवियों में उसका भी नाम नहीं लिखा गया। तो मतलब अपने लिए जिया, वो कुछ नहीं दिया, खो दिया उसने। और तो दूसरे के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए पहले कर्जा उतारो। कर्जा क्या है? परिवार, ये मेरी माँ बाप भाई भाई, कर्जा उतारो। इस कर्जे को उतार करके और कहेंगे बच्चे को फिर नौकरी मिलेगी, सेवा कर। ना 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 ना, केवल भाव। आपके पास जो है, अगर आपका कुछ भी नहीं है, दोनों हाथ खड़े करके हे भगवान मेरी माँ बाप की सेवा मैं करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? आपको सेवा का फल मिल जाएगा। और जो साधन की सामग्री है जिससे आपने सेवा करनी है वो आपको मिल जाएगी। देखो 2 चीजें हैं, एक आवश्यकता और एक कामना। तो कामना की सदा निवृत्ति होती है और आवश्यकता की पूर्ति। आवश्यकता का साधन सामग्री जिससे के लिए हमारा जन्म हुआ, तो वो साधन करना पड़ेगा। वो सामग्री हमको भगवान की तरफ से विधान है, वो मिलेगी। लेकिन कामना की जब जो निवृत्ति होगी, तो कामना क्या है? स्वाद है, सुपिन्नी है, सजावट है, श्रृंगार है, मनोरंजन है। थाली आके आई तो कहना इसमें खटाई नहीं, मिठाई नहीं, सलाद नहीं, थाली फेंक दी। ये कमबख्त आदमी का काम है। तो इसमें कहिए भगवान का प्रसाद है, नमस्कार करके ले लो। ये क्या? तो इसमें 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अर्थ और काम ये है पराधीनता, ये पिछले खाते से, और धर्म और मोक्ष है स्वाधीनता। तो क्या जो पकड़ोगे वही तो जाएगा। तो हमने आज पराधीनता पकड़ रखी कि भाई पराधीनता क्या कि जो बाग में नहीं है उसको बनाना चाहता है। बाग में करो, कर्जा लेकर करो, घी खाओ, खर्चा लेकर खाओ, ये करो। फिर उसका अंत क्या होता है? बहुशाखा बुढ़िया हो जाए, कोई आत्महत्या करके कोई मरा, कोई कैसे मरा, कोई कर। क्यों? अगर इस तरफ दौड़ लगाओगे, भगवान ने साफ गीता कहते काम है इस क्रोध से, या काम नहीं तो सारे बखेड़ों में जड़ा। और कामना का क्या है? कामना का शक्ति क्या है? धन। और कामना होगी, धन हो गया असलियत में। और फिर उद्देश्य क्या? भोग और ऐश्वर्यता। तो सबसे पहले नीच कार्य भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने की जो हुआ, ये उद्देश्य नीच हुआ। उद्देश्य नीच से फिर ये कामना नीच हुई। कामना नीच किससे मिलेगा? धन नीच होया। धन नीच के लिए क्या करना पड़ेगा? नौकरी नीच हुई। तो नौकरी नीच से तो हमने अपना जीवन नीच कर लिया, जन्म जन्मांतर बिगाड़ लिया। तो ऐसे यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता, जवानी, पैसा, पद और अविवेक। तो अविवेक का मतलब ये नहीं है कि किसी को ज्ञान है, तखत है, या कुर्सी है, या मेज है, दीवार है, ईंट है, पत्थर है, इनको कहते ये अज्ञानी है। ना 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 ना, इनको कोई अज्ञानी नहीं कहता। तो अज्ञान की कुछ ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान। तो अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान बोलते हैं, अविवेकी बोलते हैं। तो अविवेक क्या है? विवेक वो है सत्य क्या है, असत्य क्या है। असत्य को हमने छोड़ना, सत्य को पकड़ना, तो ये विवेक है। और इस असत्य संसार के लिए सारा कुछ करना, ये अविवेक है। तो वे क्या? जवानी, पैसा,
पद और अविवेक, ये इनमें से एक भी किसी पर आ जाए तो वो अनर्थ करने में सक्षम है। अब जहाँ चारों हो तो उसका तो ठिकाना ही, तो इन चारों के लिए क्या कमजोरी से कमघटा नहीं, इनका अनुशासन है। तो ये जवानी जो है ना अंग है, इसका माँ बाप गुरु आदि का अनुशासन है। अगर वो अनुशासन है सदा महान रहेंगे, और जो माँ बाप पर उसका शुरू से अनुशासन उठा दिया, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता असली जो अनुशासन के अंदर है, असली स्वतंत्रता वही है, और यही विवेक है। तो इस शरीर का नाम मनुष्य नहीं है, मनुष्य इस शरीर के अंदर जो विवेक है, जो उसका आदर करता है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और जो विवेक का आदर नहीं करता वो अविवेकी है। और मनुष्य पशु से भी बढ़कर है। क्यों? मनुष्य तो मतलब भोग, पशु तो भोग भोग करके आदमी बनने जा रहा है, और मनुष्य भोग भोग करके पशु बनने जा रहा है। तो हमारा जो भोग और ऐश्वर्यता का उद्देश्य है, ये भारत का नहीं है, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। तो भोग ऐश्वर्य का ना, योग का ऐश्वर्य, और योग में ना धन चाहिए, ना पद चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो युवा वर्ग है, इन्होंने अपने आप को भगवान के प्रति ये करना कि हमें कुछ भी नहीं है, जो हमारे पास है छोरम में जो मिला हुआ है उसी से सिद्ध करना है। तो आपके पास जो है ना, उसी से आप भगवान को भी पा सकते हैं, और औरों का रास्ता भी कल्याण का प्रशस्त कर सकते हैं। इतनी शक्ति युवा वर्ग के अंदर है। अगर आप उद्देश्य से भटक जाओगे, आप कहोगे कि पहले तो मैं नौकरी करूंगा, फिर मैं पैसे कमाऊंगा, फिर मेरे को पद मिलेगा, फिर मैं उनके लायक होगा, तो इतना समय ना किसी के पास कर, क्योंकि मैं तो है ही नहीं समय। पहले तो समय 1,00,000 वर्ष थी सतयुग में, आज तो 120 50 फटाफट जान लग रहे। क्यों जान लग रहे? पहले तो बूढ़े 100 साल के होकर मतलब हमने अपनी आंखों देखे हैं, और कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं। आज पीजीआई अस्पतालों, मैं कहूँ ये इलाज नहीं है, आका में इतनी दवाइयाँ कर दी इतने। अरे योग और राम राज योग एक ही बात है, धर्म। तो ये तो वो है कि इन अस्पतालों पर ताले लग जाएं कि भाई कोई बीमार ही ना हो, कि भी बीमार तो हो, इलाज करेंगे। इलाज की तो जरूरत ही नहीं है जब हम बीमारी। मैं ये दावा करता हूँ 20 साल हो गए घर छोटे न मैंने, ना कोई दवाई नजदीक आने से, ना डॉक्टर नजदीक आने, ना क्या शक्ति है वो। तो जिस शक्ति के हम भरोसे हैं, तो वह शक्ति कोई चली गई क्या? आज भी वो शक्ति है। तो कोई स्थिति खतरनाक नहीं है, वो सारी की सारी स्थितियां खतरनाक से खतरनाक भी साधन सामग्री बन जाएगी अगर हमारा उद्देश्य ठीक है। तो युवा वर्ग से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने उद्देश्य को सही लाओ। उद्देश्य सही है कि परमात्मा मिला हुआ है, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना, तो हमने खुश करना है। खुश कैसे करना है? जो हमें मिला हुआ है, जन्म जात तो कर्तव्य हमें मिला हुआ है, उसी से भगवान न्यू कहा भगवान ने कि स्वर्ण आश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणा। अपने वर्ण के मुताबिक, अपने आश्रम के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक जो चलेगा उससे मैं खुश हो जाता हूँ, और उसको मैं कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता हूँ। कैसे करेगा? संपत्ति देता हूँ। तो भगवान ने संपत्ति भी जो है मैं दे दूंगा, और उसको संपत्ति और 4 साधन बताए संपत्ति समेत। क्या? साधनम प्रभवेश पुंसाम वैरागादि चतुष्टयम। वैराग, विवेक और सत संपत्ति और ये मुमुक्षुता। तो मुमुक्षुता वो है विचार करें, भाई मैं इतने दिन हो गए जन्मदा मर्दा हो गया, भी इतने दिन हो गए बंधन में पड़ा हुआ हूँ, ऐसे जो प्रकाश नहीं है, ये जो विचार है ये मुमुक्षुता है। ये मुमुक्षुता रूपी विचार ही प्रकाश है। ये प्रकाश जब आएगा तो विवेक जागृत होगा। तो विवेक कहेगा असत को छोड़ दे और सत को पकड़ ले। और फिर इसके लिए साधन क्या? संपत्ति, सत संपत्ति। सत संपत्ति क्या कहा? मतलब सम दम और उपरति और तितिक्षा, क्या? और श्रद्धा समाधान। 6 संपत्ति हैं ये। तो इनमें से धन आया कहीं? इनमें से कोई कुछ नहीं है। क्यों? पिंडे सो ब्रह्मांडे। जो इस पिंड में है, पिंड कहते हैं शरीर को, इस पिंड में है ना, जो मतलब इस पिंड में सब कुछ है, कहीं से बाहर से कुछ नहीं आना। पिंडे सो ब्रह्मांड। जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, और जो ब्रह्मांड में नहीं वो इस पिंड में भी नहीं, जो इस पिंड में नहीं ब्रह्मांड में नहीं। तो कहाँ खोज होता है? उसको मूड कहते हैं। मूड
ढूंढ ढूंढ कहते हैं घर को, टूटे फूटे घर जो भी झोंपड़ी जो है, मूंढ ढूंढ ढूंढने गया और ढूंढ थका सब ढूंढ, और जो ढूंढना था वह ढूंढ को, तो इसी ढूंढ में ढूंढ, इसी ढूंढ में ढूंढ, इसी ढूंढ में ढूंढ। तो इसी ढूंढ में जब सब कुछ है तो फिर पार क्या, ये बाहरी वस्तु बाहर के लिए है, बाहरी वस्तु संसार के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए भगवान है, हम भगवान के हैं। ये आप मान लिया आपने सब कुछ ले लिया, अरब खरब नो द्रव्य है, उदय अस्तनो राज, तुलसी जो निज मरण है तो आवे के ही काज। आपने अरबों खरबों धन ले लिया, जहां से सूर्य निकला जहां छिपा इतना राज हो गया और सांस बकाया नहीं रह रहा, वो किस काम आएगा। तो ये छोड़ना ही है सारा कुछ। तो पहले इसका लाभ क्यों नहीं मारते कि जो भाग में वो मिले आवश्यकता, मैं इनका कामना और आवश्यकता, तो आवश्यकता की तो पूर्ति हो जाए। हमें ये शरीर रहेगा, अगर अन्न नहीं मिला, मैं कहता हूँ अन्न ना मिलो, जल ना मिलो, कुछ भी ना मिलो, और सांस बकाया है, आप मर नहीं सकते, कोई नहीं मार सकता। एक बारी गुरु गोविंद सिंह महाराज लड़ाई लड़ रहे थे, 40 जवान भाग कर का आगे, और घर जब आए ना उनकी औरतें आरता दे करके क्या रोगी भी आरता करेंगे, हमारे पतिदेव जीत करके आए हैं। तो कहने हम जीत के नहीं आए, और क्यों, कहने लगे हम तो भगोड़ा होकर ले आए, जान बचा करके भाग आए। अरे जान बचा के भाग आए कहाँ, चलो चूड़ियां पहन लो, लगाई बनकर बैठो, हम जाएंगे लड़ाई करने। तो सारी क्या होगी, कहने लगे नहीं नहीं हम चल, जो थारा भरोसा नहीं है, कहीं और भाग जाओगे। तो एक लड़की क्या रोई, कहने मैं सारों को लेके जाऊंगी, और वो जा करके वहां बलिदान दी, पहले आप बलिदान दिया लड़की ने, और उसका आज भी फोटो वहां मुक्तसर जहां आज भी मेला लगता है, दुनिया उनको याद करती है। क्या वो यहाँ कर जा करके जान बचा लेते, कौन पूछता उनको, आज उनकी पूजा होती है ग्रह। तो ये जीने को तो सब जीते हैं, मरना किसको भाता है, कर सच पूछो तो जीना मरना भी किसी किसी को आता है। तो आज हम जी नहीं रहे हैं, अपना जन जन्मांतर, अरे सांप भी हजारों वर्ष तक माटी खा करके जिंदा रहता है, ये कोई जीना, ये जीना नहीं है। जीना तो वही है कि दुनिया डरे मरण से और मेरे मन आनंद, दुनिया डरे मरण से मेरे मन आनंद, कब मरिए कब मिलिए पूर्ण परमानंद। अरे इसमें विधान मेरा कुछ लिया, इसके जाने के बाद इससे भी बढ़िया मिलेगा। तो मतलब उस पूर्ण परमानंद। और फिर कबीरा जब जन्म हुआ, जग हंसा हम रोए, और करनी ऐसी कर चलो, आप हंसाए और जग रोए। तो करनी ये है, अरे आप भी कह रहा मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदा संसार, और दास कबीरा क्यों बना जिसके राम नाम आधार। तो जब हमने इस योग को पकड़ लिया, तो इस योग को पकड़ने के लिए विवेक की जरूरत है। विवेक आपके पास है, युवा वर्ग के सब कुछ पास है, तो आपने कुछ नहीं करना। मैं 6 साल से इसी प्रयास में, क्योंकि जो भाजपा पार्टी आई, धार्मिक पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, सारे काम अच्छे कर रही है, लेकिन इनने भगवान का विश्वास नहीं, गीता का ठाना खा दिया। गीता से कोई वास्ता नहीं, जनता तो खुश कर दी, लेकिन सारे के सारे अपने माया जाल में आप ही फंस गए। क्यों, शास्त्र कहते हैं 15 दोष धन के अंदर है, अब जब एक दोष भी आदमी उसके पास बैठना पसंद नहीं करता कोई। इस 15 दोष में यूं कहा कि पानी पड़ा नाव में, नाव में अगर पानी पड़ेगा तो क्या हाल होगा, डूब जाएगी। पानी पड़ा नाव में, घर में पड़ा दाम, घर में पैसे पड़ने लगे तो क्या घर डूब जाएगा। पानी बड़ा नाव में, घर में बड़ा दाम, और दोनों हाथ उड़ीचिए, ये सियाणा काम। ये सियाणा काम ये है कि और पेंशन का पैसा हो या बेरोजगारी का पैसा हो, अरे ये जहर है, जहर है, इसको खा करके हमने अपना नाश कर दिया। पेंशन आज 3,000, 10,000, 3 लाख कर दे, आपकी ये पराधीनता नहीं जाएगी। पराधीनता कहाँ है, कष्ट है, खड़ूट रास है, दूसरे का आसरा कष्टदायक है, और दूसरे का धर्म भी। तो अपना धर्म और अपना, मैं अपनी जेब से पैसे निकालूं, कोई मेरे को जेब कतरा नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन दूसरे की जेब से निकाल जेब कतरा का चोरी का इल्जाम लगेगा। तो अपना तो स्व की अधीनता नहीं है, वो असलियत में आ जाती है। जो मतलब स्व के दिन, स्व कौन है, और फिर स्व को देखो, अपना और पराया। अपना कौन है,
अपना वही है जिसके साथ हम सदा रहें और वो हमारे साथ सदा रहे, हम उससे ना बिछड़े और वो हमसे ना बिछड़े। वो एक परमात्मा है और कोई नहीं है, और वो हमारे से बिछड़ने से उसके लिए अपना प्रयास नहीं करना। तो इस संसार के प्रयास करने के कुछ नहीं करना। तो युवा वर्ग से हाथ जोड़ के कहूँ, आप यूं का यूं भरपूर हो, सक्षम हो सको, इससे विवेक को जागृत करो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो ये मन से निकाल दो कि नौकरी मिलेगी तब होगा, कुछ नहीं मिलेगा। न्यू की न्यू एज जैसे हो आप कर सकते हो। आप यूं करो कि पाप कर्म, जो आज हम पाप कर्म का धन आ गया पाप कर्म है, तो पाप कर्म आगे के लिए नहीं करेंगे। ना माँ बाप को कहेंगे कि करो, ना सरकार को कहेंगे, नहीं मानते हैं चाहे हाथ जोड़ के सरकार को मनाओ, हाथ जोड़ के। तो आप फिर इसके लिए क्या करना, पहले अपने आप में संयम करना। क्या कि मतलब क्या के जो ऐश्वर्यता क्या के मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका मजा, स्वाद का मजा, सुकीनी का मजा, ब्यूटी पार्लरों का मजा, चाहे गड़बड़ कोंडरा चलाई, घास पत्ता खाने पर महाराणा ने घास पत्ता खाया और दुनिया उसकी आज स्टैचू बन रहे हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जिन्होंने माँ बहन जी बेटी देख करके अपने राज के सुख हो गए, उनको कुछ नहीं कोई नहीं पूछता। तो मतलब कहने का है कि हमें परमात्मा ने सब कुछ दे करके भेजा है, सम्राट बना करके भेजा। हम हैं सम्राट, जमांद्र सम्राट है। हमने ये वहम निकालना है, अपना भाव सद्भाव को अर्जित करके और चलना है। तो एकदम मतलब अपना विश्व का कल्याण करने की आपके में क्षमता आ जाएगी। और इसमें कोई शंका और या किसी प्रकार की हो, उसका उत्तर दूंगा। नारायण नारायण नारायण।